हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, आदर सम्मान करते हैं कि हम आपके अनुग्रह से प्रभु, दया से, कृपा प्रभुता करुणा से एक और नए दिन देखे हैं। आज सुबह का प्रकाश देखे हैं। हाँ प्रभु, आप ही के इच्छा चाहत मर्जी से आज के दिन में हम आए हैं। प्रभु तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, पूरे रात आप हमें संभाले, एक और नए दिन में लेकर आए हैं। इसके लिए प्रभु संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कर, तारीफ हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज भी हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे ऊपर दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर। बीते हुए दिनों में हमें आपकी सहायता मिला, आज भी आपकी सहायता मिले, हमें आपकी गाइड मिले प्रभु। इसके लिए प्रभु आपको पुकारते हैं, आपको आवाज़ देते हैं, सहायता कीजिए प्रभु। मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में, आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु को पुकारें, प्रभु को आवाज़ दें। आज भी प्रभु अपना अनुग्रह और महिमा हमारे जीवन में प्रकट करेगा। आज भी हमारा बचाव उसकी ओर से होगा, वो हमें सुरक्षा देगा और जो कुछ की ज़रूरत है प्रभु पूरा करेगा। आप फास्टिंग हैं, उपवास से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। हाँ, प्रभु आपके जीवन में झांकेगा। हाँ, सच में आपके जीवन में वो झांकेगा, आपके जीवन की ज़रूरत आवश्यकता की चीज़ें आपको देगा, जीवन की कमी घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हाँ सच में प्रभु आपके उपवास का प्रतिफल आपको जरूर देगा। प्रार्थना कीजिए, वो जरूर आपके उपवास के दशा को देखेगा। उसके हजूरी में वक्त को बिताइए, उससे बातें करने में, उसके वचनों को पढ़ने में अपना कीमती समय बिताइए। फास्टिंग है, प्रार्थना नहीं करेंगे, जो कुछ के लिए फास्टिंग है आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग है, प्रार्थना करेंगे, तो सच में जो कुछ के लिए आप फास्टिंग है, फास्टिंग में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। आपका फास्टिंग सफल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, उपवास करने से कुछ नहीं होता, उपवास में प्रार्थना करने से होता है। उपवास करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। प्रार्थना करेंगे तब होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जिस दिन आप पे उपवास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस दिन प्रार्थना में, प्रभु के वचन में बिताइए। प्रभु आपके ऊपर ध्यान देगा, आपके उपवास के दशा को देखेगा और सच में वो जान जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों आप पे उपवास है, और काम करेगा। आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। जो कुछ के लिए आप उपवास है वो प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कर खुदा, आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु जी, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं,
हे प्रभु, उन सबों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। सबों के जीवन में आप अपना अनुग्रह और महिमा प्रकट कीजिए। अपना शांति, चैन, आराम सबों को बहुत ऐसे दीजिए। सबों के जीवन में उड़ेल दीजिए। होने दे प्रभु जी, जितने फास्टिंग है उनका फास्टिंग सफल हो गया, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सबों के उपवास के दासा को देखिए और प्रभु जी उत्तर दीजिए, प्रतिफल दीजिए। विलंब मत कीजिए, देर मत कीजिए। सबों की ओर अपना मुख कीजिए, मुँह के वचन की ओर अपना कान लगाइए प्रभु, और प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास रखिए, हाँ सच में प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रार्थना कीजिए, भरोसा रखिए। जो कुछ के लिए भरोसा रखे हैं वो चीज़ें प्रभु आपको देगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, निराश नहीं होता। आपका भरोसा प्रभु पर है, आप सब कुछ पाने की आशा प्रभु से रखते हैं, नियम से उसके वचन को पढ़ते हैं, रोज़ डेली प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके हजूरी में बिताते हैं, यानी कि उससे बातें करने में बिताते हैं। वो आपके ऊपर अनुग्रह जरूर करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके भरोसा को बनाए रखेगा। जो कुछ के लिए भरोसा रखे हैं प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु। दया कृपा प्रभु, दया करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधी लीजिए। जो कोई प्रभु जी जो कुछ के लिए आपसे आशा रखे हैं और अपना विश्वास आपके ऊपर अटल बनाए हैं, अपना भरोसा आपके ऊपर अटल बनाए हैं आप पे, उनके विश्वास, आशा और भरोसा को बनाए रखिए। पूरा होने दे। जो कुछ के लिए आशा रखे हैं वो चीज़ें उन्हें दे, उनकी आशा को पूरा कर। धन्यवाद देते यीशु, आपकी स्तुति हो। सबों की सुन, जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं उन सबों की तू सुन, क्योंकि सब जैसे भी हैं आपके हैं, आपके हाथों से बनाए गए हैं, रचे गए हैं, ढाले गए हैं। सबों के ऊपर तू तरस खा, अपने सीने से लगा और अपना चैन, आराम सबों को दे। शांति, सुख, खुशियाँ, हर्ष, उमंग सबों को दे। अनुग्रह कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय के उसका 18 से 27 तक के वचन को। इसमें लिखा है मेरे प्रियो कि एक सरदार प्रभु के पास आता है और प्रभु से पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें, यानी कि स्वर्ग पाने के लिए, प्रभु का राज पाने के लिए, स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए क्या करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहते हैं तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि एक उत्तम है और वह है परमेश्वर, केवल परमेश्वर। फिर कहते हैं
कि कुछ आज्ञा है तो उसका पालन कर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कहते कि तू इस आज्ञा को जानता है, बेविचार मत करना, हत्या मत करना, झूठ मत बोलना और अपने माता पिता का आदर करना। इस पर वह सरदार कहता है कि प्रभु ये सब तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि अभी भी तेरे अंदर एक बात की घटी है। तो वो कहता है क्या प्रभु? तो प्रभु कहते हैं अपना सारा धन बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा है मेरे प्रियो कि सरदार ये बातें सुनते ही उदास हो जाता है और प्रभु के पास से निकल जाता है। प्रभु कहते हैं धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करना, प्रभु के राज के अधिकारी होना बहुत कठिन है। पढ़ेंगे तो लिखा है मेरे प्रियो, 25 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब ये बातें प्रभु कहे तो वहाँ पर प्रभु के चेला लोग थे। प्रभु के चेला लोगों में से एक प्रभु से कहते कि हे प्रभु तो बताइए कि कौन उद्धार पाएगा, कौन प्रभु के राज के अधिकारी होकर प्रभु के राज में जाएगा, स्वर्ग का अधिकारी होगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। 27 पद के वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ऐसी जाल में, शरीर और संसार की अभिलाषा में बहुत लोग फंसे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। पर अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं और प्रभु की ओर अपना मन फिराते हैं तो लिखा है मेरे प्रियो, जब आप पे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय के 68 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि आनंदी जीवन की बातें प्रभु के पास है। प्रभु खुद यूहन्ना 14:6 में कहता है कि मैं स्वर्ग का मार्ग हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आनंदी जीवन तो बहुत पाना चाहते हैं, स्वर्ग में बहुत जाना चाहते हैं, प्रभु के राज का अधिकारी होना बहुत चाहते हैं, लेकिन वहाँ से निकलना नहीं चाहते, प्रभु की ओर अपना मन नहीं फिराना चाहते। जहाँ वो पड़े हैं अगर वो वहाँ से निकल कर प्रभु की ओर अपना मन फिराएंगे, अपने अंदर चेंज बदलाव को लाएंगे तो उद्धार जरूर पाएंगे। मेरे प्रियो, हम सब के सब वहीं थे, लेकिन प्रभु ने लिखा है यूहन्ना 15:16 में कि प्रभु ने हमें वहाँ से बाहर निकाला, हमें चुना है, मृत्यु से जीवन में लाया है। प्रभु उन्हें भी चुनेगा जो अभी अंधकार में है, गड्ढे में है, दलदल के कीचड़ में है, जिनका प्राण अभी अंधलोक में फंस रहा है, जो शैतान के वश में है, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रिय। हाँ, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। उसमें प्रभु ये भी कहता है, यानी कि यूहन्ना 15:16 में प्रभु ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, यानी कि बहुत सारे आत्माओं को नरक में जाने से बचाओ, स्वर्ग का, परमेश्वर के राज का अधिकारी बनाओ। प्रार्थना करेंगे। जो दलदल के कीचड़ में हैं, जिनका प्राण अंधलोक में फंस रहा है, जो शरीर और संसार की अभिलाषा में है, जो नाश की ओर जा रहे हैं, शैतान के हाथ में है, वश में है, बंधन से, बेड़िया जंजीरों से जकड़े हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु
उनको भी चुनेगा जैसे आपको चुना, और अपने पीछे चलाएगा और जीवन देगा। जैसे आपको दिया, हमें दिया, हम सबों को दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर खुदा, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर खुदा यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु। जो अभी दलदल के कीचड़ में है, आपके नाम से प्रभु अनजान है, आपके प्रेम से दूर हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। और प्रभु उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं, जो आपके नाम को जान करके अनजान हुए हैं, आपके मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, आपके प्रेम से दूर हो गए हैं, आपके मार्गों से भटक गए हैं। प्रभु दोनों को चुन, फिर से प्रभु अपने पीछे चला, जीवन मिला। मृत्यु से प्रभु जीवन मिला, अंधलोक से प्रभु ज्योति मिला, ताकि सब प्रभु परमेश्वर के राज के अधिकारी होकर परमेश्वर के राज में जा सके, यानी कि स्वर्ग में जा सके। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने इस प्रार्थना को प्रभु जी सुन रहे हैं, हाँ, जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बड़े बुजुर्ग, सबों के लिए प्रभु जी, और सबों के परिवार के एक एक सदस्यों के लिए भी हम आपसे जीवन का मांग करते हैं। सबों को आप जीवन दीजिए, बहुतायत का जीवन दीजिए, हाँ, आनंदी जीवन दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु, कोई अंधलोक में रहने ना पाए, दलदल के कीचड़ में रहने ना पाए, कोई नाश की ओर जाने ना पाए, कोई आपके मार्गों से भटकने ना पाए, कोई आपके नाम से अनजान रहने ना पाए, आपके प्रेम अनुग्रह से प्रभु जी दूर रहने ना पाए। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, सबों को चुन और अपने पीछे चलाकर जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो प्रभु जी, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान हो। सहायता, मदद, गाइड कर दीजिए। संभालिए मेरे राजा, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। संभालिए, देखभाल कीजिए प्रभु। अनुग्रह कर खुदा, दया कर, कृपा कर प्रभु जी। जितने बीमार हैं छू और चंगाई दें, जिनके पेट में सूजन है, सर में दर्द रहता है, मसूड़े में सूजन दर्द है, छू और चंगाई दे। जिनको जो रोग बीमारी हुआ है उनको तू छू ले और उस रोग बीमारी से उनको आज़ाद कर, छुटकारा दे, मुक्त कर, स्वतंत्र कर प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने बीमार हैं उन्हें तू चंगाई दे। छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने कर्ज में हैं, शैतान के हाथ में है, बेड़िया जंजीरों से, बंधन से बंधे हुए हैं, छुटकारा दे। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, कृपा कर प्रभु जी। आपकी स्तुति हो। अपना पहला प्रेम सबों के अंदर भर दे। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कर, हाँ प्रभु जी, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता, वो आपसे हो सकता है। सहायता कर प्रभु, अनुग्रह कर। जिनको ज्योति में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उनके जीवन में तू कार्य कर और इस नामुमकिन को मुमकिन में बदल दे, उनको ज्योति में तू ला। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। दया कर स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। अनुग्रह कर मेरे प्रियो, जो प्रभु में नहीं आना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनको लाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो शुरू से अंत तक प्रभु में धीरज धरेंगे, हाँ, प्रभु में धीरज धरेंगे और जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कृपयालु खुदा, अद्भुत अनोखा खुदा, धन्यवाद देते हैं। सहायता कर, मदद कर प्रभु परमेश्वर, गाइड कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं,
दृष्टि कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और उत्तर जवाब हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। प्रभु जितने फास्टिंग है, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबों के जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, बड़े बड़े कार्य कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह कर, दया कर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं प्रभु आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज़ डेली हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, आप सुखी से रहेंगे और सब कुछ समय पर प्रभु की ओर से पाएंगे। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। सच में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। इस्राएल का परमेश्वर आपके जीवन में जरूर चमत्कार करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है मेरे प्रियो, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को पढ़ते हैं और आपकी दी हुई प्रार्थना निवेदन प्रभु की हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको ब्लेस जरूर करेगा, जरूर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।